अपने ही मुंह पे गिराई है। तो ये है जी सवेरा का केक। और अभी मैं एक और पार्सल आया है दराज से ना, तो इसमें मैंने बर्थडे टू यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो चुका है सुबह से, और अभी जी मैं जा रही थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। आज सिर्फ बेटा ही स्कूल गया है, इशाल को बुखार है इसलिए उसको तो मैंने नहीं भेजा। तो अभी उठ गई है इशाल भी सो के, ये लोग सब सो रहे थे, फिर उसको स्कूल भेज के ना मैं भी सो गई थोड़ी देर के लिए। तो अभी किचन में मैंने जाना है, और सबसे पहले चल के नाश्ता बना लेते हैं। आटा मैंने गूंद लिया है और जल्दी से नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद आगे की जो रूटीन है वो शेयर करूँगी। और आज है सवेरा की बर्थडे भी, सो भी बर्थडे गर्ल भी आपको दिखाती हूँ बर्थडे गर्ल क्या कर रही है। सबसे पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद जी फिर आगे का व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे जी मैंने सारी तैयारी कर ली है। कहवे में आ गया है बॉयल भी, तो इसमें दूध डाल देती हूँ मैं। और उठ के सबसे पहले मैंने आटा गूंदा था यहाँ पे। इसके अलावा जी बस अब जल्दी से अपने लिए बना लेती हूँ पराठा। पराठा मैंने बेल लिया है यहाँ पे, और मैंने मोबाइल ना हाथ में ही पकड़ा हुआ था क्योंकि मेरे जो ट्राईपॉड था ना उसका होल्डर नहीं मिल रहा था मुझे, जिस पे मोबाइल फ़िक्स करते हैं। तो वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया था, मैं रख के ना भूल गई। तो उसमें इतना टाइम लग गया मुझे ढूंढते ढूंढते, लेकिन फिर नहीं मिला फाइनली। फिर मैंने कहा चले मैं जल्दी से करूँ, व्लॉग भी साथ साथ शूट करना था। और अभी क्योंकि हस्बैंड भी आ जाना था, इस सवेरा की बर्थडे है इस वजह से, तो इसलिए टाइम मेरे पास शॉर्ट था और आगे ही टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो गया था। तो फिर मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रही थी, और मैं चाह रही थी कि हस्बैंड के आने तक ना सब काम वगैरह हो। तो हम लोगों ने ना छोटी सी बर्थडे करनी है सेलिब्रेट सवेरा की, और दोपहर में ही करेंगे लंच टाइम पे ही, क्योंकि उस टाइम पे हस्बैंड आते हैं घर में, और रात में फिर बहुत ज़्यादा लेट आते हैं और बच्चे भी सो गए होते हैं। तो इसलिए फिर हम लोग दोपहर में ही सेलिब्रेट कर लेंगे। बुलाना तो मैंने किसी को भी नहीं है, बस हम लोग फैमिली के जो लोग हैं बस हम लोग ही होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव्स तो कोई रहते नहीं जिनको कि इंसान बुला ले, इस वजह से ना फिर दोपहर का हम लोगों ने रखा। और अरमान आएगा स्कूल से तो फिर हम लोग करेंगे सेलिब्रेट बर्थडे। तो ऐसे ही होता है, बस छोटी छोटी खुशियाँ जो होती हैं ना वो मोहताज नहीं होती किसी चीज़ की। और खुशियाँ छोटी हों बड़ी हों, उनको भरपूर तरीके से ना एंजॉय करना चाहिए। और ये डिपेंड करता है आपके साथ रहने वालों पे कि उनकी छोटी छोटी खुशियों का आप किस तरह से ख्याल रखते हैं, वो आपका किस तरह से ख्याल रखते हैं। तो इसी तरह से ही ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। अगर हम बड़ी खुशियों के मुंतज़िर रहेंगे ना, तो फिर छोटी खुशियाँ जो है ना वो हमें महसूस ही नहीं होंगी। खैर यहाँ पे देखिए जी हस्बैंड आ गए थे। सवेरा ने रात में ही अपने बाबा को बोल दिया था कि उसको डॉल चाहिए सुबह में, तो जी यहाँ पे उसकी डॉल आ गई थी सवेरा की। साथ फिर जी आ गया था बर्थडे केक भी, और मैंने यहाँ पे कर दिया था सवेरा को रेडी। अच्छा मैंने बिल्कुल इसको ना सिंपल ही पहनाए थे, यानी कि जो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं मैंने कुछ इसको रेडी किया था, क्योंकि घर में ही बस था इस वजह से। तो इसको मैंने ऐसे कैजुअल लुक में ही थोड़े से कपड़े पहना दिए थे ताकि ये भी ईजी रहे। तो बस यहाँ पे जी इसका मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे इसने पैंट ली है, ब्लैक कलर की फिटेड पैंट है, और साथ में जी मैंने इसको ना शर्ट बना दी थी। तो बहुत कैजुअल सी सिंपल सी डिसेंट सी लुक लग रही थी। यहाँ पे भी मैं आपको दिखा देती हूँ केक। तो केक भी जी यहाँ पे आ चुका है, और क्योंकि अभी अरमान का होना था वेट, तो मैंने कहा कि अभी टाइम था काफ़ी अरमान के आने में ना, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ, ये ना हो कि ये ख़राब हो जाए। तो इसको जल्दी से रख देंगे फ्रिज में, फिर अरमान आएगा फिर हम लोग करेंगे सेलिब्रेट। और बच्चों ये बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, इतनी सी ही सेलिब्रेशन में बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गए थे। बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो वाह। केक कट कर लिया, और अभी यहाँ पे हस्बैंड सर्व कर रहे थे बच्चों को। तो बस जी इसी तरह से हम लोगों ने कर ली थी सवेरा की सिंपल सी बर्थडे सेलिब्रेट। बट ये टाइम बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है, और बच्चों के फेस पे जो स्माइल थी ना उसको अल्फाज में बयान करना बहुत मुश्किल है। तो खैर यहाँ पे भी मैं केक खा रही थी, बहुत ज़्यादा हैवी होता है तो बस इसलिए मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया था। तो यहाँ पे जी दराज से आया था पार्सल, जो कि शाल ने मंगवाया हुआ था, पॉपिट शायद मंगवाए हुए थे इसने। तो ये आया था पार्सल दराज से। तो ये ना थोड़ा सा डार्क कलर में मंगवाया था, लेकिन ये बहुत ही लाइट कलर में आया, और इसके ऊपर ना ऐसे अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। तो पता नहीं बच्चों का बस शौक़ होता है, इनको क्या इसमें पसंद आता है, कुछ भी ऐसा ख़ास नहीं है। ये तो एक दिन में ही डिलीवर हो गया है। बस ये है।
सिलिकॉन का है ये। मुझे एक और पार्सल आज रिसीव हुआ है मुझे दराज से, और मैंने ना ली थी वॉल क्लॉक, तो अभी आपके सामने ही इसकी मैं करूँगी अनबॉक्सिंग, और इसको मैं कर रही हूँ अभी ओपन। ऐसे ही खुल जाएगा। सबसे पहले ना इसको उतार लो, इसको वहाँ रख दो। ये डबल टेप से चिपकाया हुआ, देखते हैं। थोड़ा डर ही लग रहा होता है वैसे ऑनलाइन शॉपिंग का ना, कि पता नहीं जो चीज़ हमने मंगवाई है वैसी चीज़ आएगी कि नहीं आएगी, डैमेज ना हो, इन सब चीज़ों का ना। बुक की तरह है ये। पैकिंग तो वैसे अच्छी की हुई है, टेप तो ठीक ठाक इस पर। बिस्मिल्लाह। कुछ इस तरह से है बॉक्स में, और यहाँ पे जी ये पेपर है एक। बोलो ये पेपर, बॉक्स पीछे करना है मान। अच्छा, ये कुछ इस तरह से एक पेपर है। पहले ये पेपर लगाएंगे। हाँ ये देखो, ये जी इस तरह से एक पेपर है, और इस पे ना ये इस तरह से लगाएंगे ताकि वो सही लगे ना, डायरेक्शन वगैरह सही हो, नंबर्स वगैरह की। और अच्छा एक ये है इस तरह से। अच्छा क्वालिटी जो है ना वो अच्छी है, ठीक है यार, नोट पैड सही है क्वालिटी तो। इसके अलावा इसमें अच्छा ये वो हैं, ये डबल टेप है। अच्छा ये नीडल्स हैं क्लॉक की ना, नीडल्स बहुत नाजुक हैं नीडल्स भी, इन पे भी टेप लगाई हुई है अच्छी तरह से ना, उन्होंने पैकिंग की है, टेप लगी हुई है नीडल्स पे भी। और ये नंबर्स हैं। मुझे ना ये वाली बहुत ज़्यादा पसंद आई थी क्लॉक, और ये मैं काफ़ी टाइम से ना लेना चाह रही थी, लेकिन जब मैंने ऑर्डर किया ना उसी रात अरमान ने जो हमारे घर में थी ना, वो घड़ी ना इसने तोड़ दी मेरे बेटे ने, और उसी दिन ही मैंने ऑर्डर भी की थी, तो इसको पता चल गया था कि न्यू ऑर्डर कर दी हैं, तो इसने ना वो फिर पुरानी वाली तोड़ दी। तो ये देखें जी, ये गिफ्ट था, बटरफ्लाई थे और कुछ आई थिंक मे बी बर्ड्स थे। ये बर्ड्स हैं, ये गिफ्ट उन्होंने हमें साथ में ना भिजवाया है। और गोल्ड सर्कल भी, ये देखो इस तरह से है। अब पता नहीं ये इसके पीछे से ये उतरेगा कि ये ऐसे ही लगाना पड़ेगा। ये मैं इस तरह से ना देख रही हूँ कि ये सही भी है कि नहीं। 1 तो ये कुछ इस तरह से है वॉल, और बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत डिसेंट लगती है, और वॉल में ना बहुत अच्छी लगती है। तो ये बस शुक्र है कि कोई भी इसमें पीस जो है ना वो डैमेज नहीं है, सब चीज़ें बिल्कुल सही हैं और टूटी नहीं हुई, यानी कि ये पीसीस जो है ना इसके वो टूटे नहीं हुए। तो ये अब कल लगवाऊंगी, सुबह में हस्बैंड आएंगे फिर वो लगाएंगे ये। तो ये जी कुछ इस तरह की ना इसकी लुक है, बहुत प्यारी लगती है। और ये 6 बटरफ्लाई और 6 ये जो बर्ड्स हैं ये गिफ्ट में आए हैं, ये साथ में उन्होंने गिफ्ट भेजा है। तो ये डील पे थी तो ये मैंने मंगवा ली 11/11 पे ना। तो ये देखें जी ज़बरदस्त सी घड़ी। तो बर्थडे जी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हम लोगों ने कर ली, और शाम का टाइम था। यहाँ पे मैंने बना ली थी दाल चावल। थकन मुझे इतनी ज़्यादा हो गई थी, चाहे सेलिब्रेट हम लोगों ने घर में ही किया लेकिन फिर भी काम इतना ज़्यादा हो जाता है छोटी सी सेलिब्रेशन की वजह से भी। तो फिर मैंने आज बना लिए थे दाल चावल, मसूर की दाल बनाई, साथ में मैंने बना लिए थे चावल। तो आज का मेरा व्लॉग बस यहीं तक है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूँगी न्यू व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।